Hello students, today let us study about the life process in living organism part 2. In this we are going to study about asexual reproduction in unicellular organism and multicellular organism. Students, we all have studied that reproduction, it is nothing but the special property of the species in which it can reproduce the species which are of its own type. It is one of the very important characters और ये इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वी ऑल नो द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द asexual reproduction. So first let us study about unicellular organism. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग. अब बाइनरी फिजन में ही हम और उसके सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन जिसका एग्जाम्पल अमीबा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है, और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जिसका एग्जाम्पल यूग्लिना है. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस simple fissions which are taking place. Now let us begin with the binary fission in amoeba. अब आप बाइनरी फिजन देख रहे हो, इट इज शोन बाय द सिंपल प्रोकैरियोट्स. सिंपल जो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे स्पीशीज, प्रोटिस्टा है, अमीबा है, ये सब जिसमें सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. यहाँ क्या होता है, पेरेंट सेल इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल. तो सबसे पहले यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर साइटोसाइनोसिस होता है, so that two identical daughter cells are formed. So this is an example of simple binary fission. उसके बाद जो सेकेंड बाइनरी फिजन यहाँ दिखाया है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पैरामीशियम शो किया है. आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेल प्लेट तैयार होती है, न्यूक्लियर मैटर डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक मैटर डिवाइड हो रहा है, और दो डॉटर पैरामीशियम न्यूक्लियाई यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ binary fission. Then the third type of binary fission is shown in Euglena. So it shows longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission में क्या हो रहा है, एक मैच्योर्ड यूग्लिना है जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. इस तरह से यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है. उसके बाद में यहाँ एक ग्रुप फॉर्म होता है और यहाँ आपको फिजन पॉइंट दिख रहा है. तो फिजन पॉइंट यानी क्या है, जो लॉन्जिट्यूडिनली इस सेल को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में. तो इस तरह से जो लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन है उससे दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ फॉर्म हो रही है. So you can observe how two daughter nuclei are formed by the longitudinal binary fission. तो ये हो गए फर्स्ट टाइप, दैट इज बाइनरी फिजन्स के तीन टाइप्स है. सिंपल बाइनरी फिजन शोन बाय अमीबा, then transverse binary fission shown by paramecium, and longitudinal binary fission shown by euglena. Let us move ahead. अब सेकेंड टाइप जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो है मल्टीपल फिजन. अब मल्टीपल फिजन जो होता है ये अमीबा और अमीबा जैसे जो सिमिलर प्रोटिस्टा है वो ये डिवीजन दिखाते हैं. अमीबा क्या कर देता है, इट स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ इट्स सुडोपोडिया, और फिर यहाँ पे एडवर्स कंडीशन या लैक ऑफ फूड जब होता है तब इस तरह का डिवीजन यहाँ पे फॉर्म होता है. वो राउंड हो जाता है और इट बिकम्स, यहाँ पे आपको और क्लियर दिख जाएगा. तो यहाँ पे धीरे धीरे सुडोपोडिया वो अपने स्टॉप कर देता है मोशंस, और ये सेल जो है यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, राउंड हो जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म हो जाती है. अब ये सिस्ट जो है इसके अंदर में बहुत सारे धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है, माइटोसिस डिवीजन होने लगता है, और फिर क्या होने लगता है, यहाँ देखिए आप मेनी एम्बोए, अमीबोए मीन्स सिंगुलर अमीबा कहते हैं तो वो प्लूरल अमीबी कहते हैं. एंड इस तरह से बहुत सारे अमीबी फॉर्म हो जाते हैं. नाउ ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज अमीबी दे आर रिलीज. अब ये रिलीज कर दिए जाते हैं और इस तरह से
फिर सारे डॉटर न्यूक्लियाई को रिलीज कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देखोगे ये सारे डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे एक सिंगल जो पेरेंट अमीबा था, इससे ये सारे मदर जो सिंगल मदर है उससे इतने सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं। सो दिस इज हाउ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो मल्टीपल विजन। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द बडिंग। अब ये जो बडिंग होता है यहाँ मैंने दोनों दिखाया है, यूनिसेल्युलर भी बडिंग शो करता है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बडिंग शो करता है। yeast का बडिंग वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर चैप्टर्स ऑल्सो। yeast इट अंडरगोज बडिंग। यहाँ देखोगे कि छोटा सा बर्ड एक आउटग्रोथ फॉर्म हो रहा है, यहाँ आपको एक आउटग्रोथ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और जब तक वो सफिशिएंटली ग्रो हो जाता है कि वो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस दिखा सकता है, इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट, और इस तरह से ये सेपरेट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स लिविंग सेपरेटली एज अ न्यू सेल। तो ये हो गया बडिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब हम जब नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उसमें भी हमें बडिंग दिख रहा है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको कंपैरिजन के लिए ऐड कर दिया है। सो हाइड्रा जो है इट शोज बडिंग इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको यहाँ दिख रहा है किस तरह से यहाँ एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हो जाता है। ये आउटग्रोथ पेरेंट के साथ में अटैच होता है ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता जाए। एक सफिशिएंट टाइम के बाद में वो ग्रो हो जाता है और इस तरह से वो अपने आप को डिटैच कर देता है फ्रॉम द मदर प्लांट। सो दिस इज हाउ हाइड्रा इट शोज बडिंग इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है विच इज शोन बाय द स्पाइरोगायरा। बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इट ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे 1 2 3 आपको ऐसे फ्रैगमेंट्स दिखाए हुए हैं एंड ईच फ्रैगमेंट इट स्टार्ट्स टू लीव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। हर जो यहाँ पे फ्रैगमेंट है वो बाद में डेवलप्ड हो जाता है और डेवलप्ड होके जैसे ये एक सेपरेट सेल हो गया है, ये एक सेपरेट सेल हो गया है, ये एक सेपरेट सेल हो गया है। तो ये सब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म करके सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। अब ये जब भी होता है इट टेक्स प्लेस इन द अलगी एज अलगी, जैसे कि स्पाइरोगारा यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, स्पॉन्जेस है जैसे साइकिल होता है। जब भी यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, तब ये फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। सो इट इज अ method of asexual reproduction in multicellular organism. Let us move ahead. Let us see the second type of asexual reproduction. So here regeneration is shown in planaria. Under certain conditions, planaria it breaks up into two parts and thereafter each part it regenerates and new two planaria daughters are formed. This is called as regeneration. हमने वॉल लिजार्ड को तो देखा है कि उसकी पूंछ कैसे टूट जाती है और कुछ दिन बाद वो अपने आप वो रीजनरेट हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल है लिमिटेड रीजनरेशन का। लेकिन प्लानेरिया जो है वो कंप्लीटली रीजनरेशन का स्टेज दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ द रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन प्लानेरिया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बडिंग। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमारे बुक में इसके बाद बडिंग दिया था, वो मैंने हाइड्रा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब फोर्थ वाला जो टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी क्या, जब भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड्स है। तो ये जब इसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाता है तब हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो आप देखोगे यहाँ पे जो आइस प्रेजेंट होती है ट्यूबर में वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ब्रायोफाइलम लीफ आपको दिखाया हुआ है, ब्रायोफाइलम लीफ के ऊपर में वो जो मार्जिन्स में बड ग्रो हो जाती है
और ये बर्ड से छोटे छोटे प्लांटलेट्स आते हैं जो डिटैच होके नया प्लांट करके सरवाइव होते हैं। उसके बाद में ग्रासेस होती है, यहाँ पे बर्ड्स जो होते हैं नोड्स में रूट्स के, वो एक नया प्लांट करके ग्रो होता है। कैरेट है, रेडिश है, जिंजर है, ये यहाँ पे भी आप देखोगे कि राइजोबियम या रूट लाइक पार्ट जो होता है राइजोम, वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ vegetative propagation, that is asexual reproduction in multicellular organism. लास्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन। आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कई बार लोअर क्लास में देखा होगा। अगर हम ब्रेड को कुछ दिन पैक करके रख दे, उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा पानी छिड़क के, तो आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह सा फंगस फॉर्मेशन दिखता है। सो फंगी लाइक म्यूकर्स, दे हैव द फिलामेंटस बॉडी, दे हैव द स्पोरेंजिया। आपको यहाँ पे राउंड शेप की ये जो स्पोरेंजिया दिख रहे हैं, इसमें स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और इसमें से स्पोर फॉर्मेशन होके नया फंगस तैयार होने लगता है। ये स्पोर जो है ये मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस में न्यू फंगल कॉलोनीज फॉर्म करता है। तो ये भी एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। So students, I hope you all have understood about the asexual reproduction in unicellular and multicellular organism. Thank you very much.